गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे यूज ऑफ हैव इन फ्यूचर। मतलब अभी तुषार मुझसे पूछ रहा था कि सर जो हेडिंग है ये यूज ऑफ हैज हैव इन फ्यूचर डाल दें। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ तुषार, कि जो विल सेल होती है ना बच्चे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो अब तुषार कह रहा था तो हैज का प्रयोग फिर प्रेजेंट में भी होता है, वो हैव का प्रयोग। बिल्कुल, देखिए हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ फॉर्म है और ये फिफ्थ फॉर्म है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये मेरे भाइयों बहनों ये प्लूरल होती है, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है ये मेरे भाइयों बहनों क्या होती है, सिंगुलर होती है। यहां तक बात समझ में आ गया। अगर किसी वर्ब में आईएनजी लगता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है, बाकी आप जानते ही हो। तो विल सेल के बाद हमेशा दोस्तों अगर बी वगैरह नहीं आ रहा बीच में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ऐसा क्यों आती है? और ये वर्ब नहीं, ये बल्कि ये होता है बेयर इन्फिनेटिव। सर बेयर इन्फिनेटिव मतलब नॉन फाइनाइट का पार्ट होगा। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है कि इन्फिनेटिव जनरली क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब इसका टू छिप जाता है तो उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। तो इसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन अभी हम जो काम कर रहे हैं पहले सॉल्यूशन उसको हम कर लेते हैं। तो तुषार आई होप आप बोलेंगे कुछ सेंटेंस। तुम्हारे पास कल फुर्सत नहीं होगी। तुम्हारे पास कल फुर्सत नहीं होगी। तो देखिए यू विल नॉट हैव स्पेयर टाइम टुमारो। आगे बोलिएगा। क्या उसके पास इस समय 5 रुपए होंगे? विल ही, अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो सी। तो वी विल हैव 5 रुपीज। हाँ जी, इस 5, एक मिनट बेटा। हाँ 5 रुपी कहाँ, अच्छा क्या उसके पास इस समय 5 रुपए। हाँ एट दिस टाइम और लगाना है आपको, एट दिस टाइम। आगे बोलो। इस गरीब आदमी के पास रहने के लिए मकान कब होगा? When will this poor man have house? रहना, नानी नहीं आ रहा है तो आपको टू ड्वेल लगाना है। ड्वेल, ड्वेल मतलब निवास करना। आप लिप भी लगाएंगे तब भी गलत नहीं है। नेक्स्ट बोलिएगा दोस्तों। उनके पास इस समय खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो दे विल हैव नथिंग टू ईट। इस समय, इस समय नहीं होगा, इस समय। एट दिस टाइम। आगे बोलिएगा। मेरे गांव के लोगों के पास पानी की बिल्कुल कमी नहीं होगी। मेरे गांव के लोगों के पास, तो पीपल ऑफ माई विलेज विल हैव नो प्रॉब्लम अबाउट वाटर, या खाली वाटर लगा सकते हो आप, अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है। या इसको बना सकते हैं, एक और इसका तरीका हो सकता है, पीपल ऑफ माई विलेज विल नॉट हैव, क्या होगा कमी, विल नॉट हैव इनसफिशिएंट वाटर। पीने के लिए है, पीने के लिए है
तो आपको यहाँ टू ड्रिंक लगा देना है बच्चे लोग, और यहाँ भी आपको टू ड्रिंक लगा देना है, और यहाँ अबाउट लगाइए या न लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बोलिएगा। उन खिलाड़ियों के पास यह सूचना कब होगी? When will those players have this information? आगे बोलो बेटा। उस अधिकारी के पास आराम करने का समय क्यों नहीं होगा? Why will that officer not have spare time to take rest? और स्पेयर को नहीं लगाओगे तब भी कुछ नहीं है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर फालतू समय नहीं है, यहाँ पर इसको हम ना भी लगाएं तब भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पर अबाउट की कोई जरूरत नहीं है। आगे बोलिएगा। मेरे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ नया हुआ। I shall have a lot of new to teach to you। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सर दो बार टू आ रहा है, नहीं, ये I have a lot of new to teach, पढ़ाना, इसको मैं टीचिंग भी कर सकता हूं यहाँ, टीचिंग। ये तो नानी ने वाला टू है, ये पढ़ाने को, तुम्हारे लिए, तुमको, यानी कि ये तुम्हारे लिए की मीनिंग है, या मैं इसको यहाँ फॉर भी लगा सकता हूँ। क्लियर हो गया? देखिए अब सर कंफ्यूज कर देते हो, एक बार को कई बार कराते, देखो इसलिए कराता हूँ। देखो आई शैल हैव अ लॉट ऑफ न्यू टू टीच टू यू। अब ये वाला टू है, मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान दो कि यदि किसी वर्ब से पहले, वर्ब के अंत में नानी ने लगा हो, हिंदी में यदि किसी वर्ब के अंत में नानी ने लगा हो तो या तो उससे पहले टू लगा लीजिएगा या उसके अंत में आईएनजी लगा लीजिएगा, तो टीचिंग भी हो सकता है। तो मेरे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो लिए की मीनिंग आप क्या लगा सकते हो? टू भी लगा सकते हो और फोर भी लगा सकते हो। पढ़ाने को, मैं कहूँ तुम्हें पढ़ाने को, अब कुछ लोग कहेंगे सर लिए की मीनिंग, अच्छा ये तो गलत पढ़ा रहे हैं सब, डिक्शनरी में लिए की तो फॉर होती है। देखिए भैया मीनिंग जो होती है ना, वर्ड मीनिंग, वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, तो यहाँ टू भी गलत नहीं है, टू भी गलत नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ जरा, आपने देखा है आई हैव टोल्ड माई सैड स्टोरी टू हिम। तो आपने यहां पर एक रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी प्लस डीओ मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू अपॉन फॉर और प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इस रूल को वहां देख लीजिएगा तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा। और ये मैंने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में, प्रेडिकेट के पार्ट में मैंने ये सब चीजें आपको वहां बता रखी हैं। तो आप क्लास 2-3 में आप देख लेना, ये सब चीजें मैंने वहां आपको डिटेल में बता रखी हैं। नेक्स्ट बोलिए भाई, आगे बोलो। क्या उस बूढ़े आदमी के पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है? नहीं है कि नहीं होगा, वही तो मैं कह रहा हूं। तो विल दैट ओल्ड मैन नॉट एनी सोर्स ऑफ इनकम। क्या विल दैट ओल्ड मैन नॉट एनी सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी का कोई स्रोत नहीं होगा। एक मिनट, हैव रह गया सर, हैव लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलो। सर यहाँ पर नॉट के बाद हैव आएगा भाई, भैया नॉट के बाद हैव आएगा, थोड़ा सा भूल गया था मैं, लिख लीजिएगा मेंशन नॉट। आगे बोलो। क्या राहुल के पास अगले वर्ष एक नया मोबाइल होगा? तो विल राहुल हैव अ न्यू आईफोन नोट 2। विल राहुल हैव अ न्यू फोन कब होगा? नेक्स्ट ईयर। आगे बोलिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर कोई चीज़ आगे पीछे थोड़ा ये रह गया था तो मैं माइंड मत करना प्लीज़, रह जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर नोट के बाद क्या लगा लेना? हैव लगा लेना। चलो मैं सही कर देता हूँ। विल दैट ओल्ड मैन
नॉट हैव एनी सोर्स। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर तुमको लग रहा है कि कुछ और मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि देखो अभी मैं नया आया हूँ यूट्यूब पर, आपको पता ही 29 दिसंबर 2021 से मैंने चलना शुरू किया है यूट्यूब पर। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है देखो, तो आप प्लीज़ बताइएगा। और सीखना तो ज़िंदगी भर का काम है, सीखने से मैं नहीं डरता हूँ कि कोई मुझे छोटा बताए बड़ा बताए। देखिए अगर कुछ गलती मैं कर रहा हूँ, कुछ हो सकता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताइएगा, लेकिन ऐसे चीज़ें ना बताएं कि जो एक्सपेंसिव आप कहेंगे सर DSLR ले लो, सर ये तो देखो मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। बस कैसे भी करके ये एक छोटे से मोबाइल से आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओके बाय।